आज है 5 अक्टूबर 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। योगी सरकार की इंस्पायर मानक योजना से युवाओं को मिल रहा बड़ा मौका। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार युवाओं और छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए नई पहल कर रही है। इस कड़ी में इंस्पायर मानक योजना ने इतिहास रच दिया। सिर्फ 4 महीनों में यूपी के 2.80 लाख छात्रों ने आवेदन कर पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया। इस योजना के तहत छात्रों के नवाचारी विचारों को परखा जाता है और बेहतरीन आइडियाज को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाता है। ये योजना युवाओं को नवाचार और विज्ञान की दिशा में आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर दे रही है। दिवाली से पहले हर जिले में लगेगा स्वदेशी मेला, खादी पर 25% की छूट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया। इस बार दीपावली से पहले प्रदेश के हर जिले में लगेगा स्वदेशी मेला। मेले में खादी और स्थानीय उत्पादों पर 25% तक की छूट मिलेगी। योगी जी ने गोरखनाथ मंदिर में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि स्वदेशी अपनाना आत्मनिर्भरता की गारंटी है। सरकार की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना को नई ऊंचाइयां मिल रही हैं। तो इस दिवाली खरीदिए स्वदेशी और बढ़ाइए प्रदेश की समृद्धि। दीपावली पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ी सौगात। दीपावली के मौके पर उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। हरदोई जिले में 2 लाख से ज्यादा परिवारों को मुफ्त रिफिलिंग का लाभ मिलेगा। योजना के तहत उपभोक्ताओं को पहले रिफिलिंग बुक करनी होगी। गैस सिलेंडर की आपूर्ति पूरी होने के बाद सरकार के द्वारा निर्धारित राशि सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में डाल दी जाएगी। पिछले साल करीब 2 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को इस सुविधा का लाभ मिला था और इस बार भी संख्या इसी के आसपास रहने की संभावना है। संभल में मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई, हाईकोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की तैयारी तेज है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये मस्जिद तालाब की सरकारी जमीन पर बनी थी, जिसे प्रशासन ने अवैध करार दिया। मस्जिद का नाम गौसुल बरा बताया गया है और ये असमोली क्षेत्र के राया बुजुर्गा गांव में स्थित है। बरेली में सांसद विधायक समेत कई सपा नेता नजरबंद, गाजियाबाद बॉर्डर पर रोके गए सांसद। बरेली में सपा नेताओं पर बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस ने आंवला के सांसद नीरज मौर्य और भोजीपुरा विधायक शहजील इस्लाम समेत कई नेताओं को नजरबंद कर दिया। सपा प्रवक्ता नेहा यादव ने भाजपा पर खौफ में होने का आरोप लगाया। वहीं कैराना सांसद इकरा हसन, रामपुर सांसद मुहिबुल्लाह नदवी और मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक को गाजियाबाद बॉर्डर पर रोक दिया। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्ग को उनके घर में ही हाउस अरेस्ट कर दिया। सपा नेताओं ने इसे अघोषित कार्रवाई बताया। यूपी में नकली दवा कारोबार पर सख्त एक्शन, दिवाली से पहले सरकार की बड़ी पहल। उत्तर प्रदेश सरकार ने नकली दवाओं पर बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया। अब यदि कहीं नकली दवा पकड़ी जाती है तो सिर्फ ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट 1940 ही नहीं बल्कि भारतीय न्याय संहिता के तहत भी आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। सरकार का मकसद है कि दोषियों पर दोहरी कार्रवाई हो, उन्हें कड़ी सजा मिले। अधिकारियों के मुताबिक पिछले 15 सालों में शायद ही किसी को नकली दवा मामलों में सजा हुई हो। लगातार बढ़ते इस कारोबार पर दिवाली से पहले सरकार का ये सख्त कदम लोगों को राहत देगा। पीएम धनधान्य योजना में यूपी नंबर 1, 12 जिलों को मिली बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री धनधान्य योजना में उत्तर प्रदेश ने बाजी मार ली है। केंद्र सरकार ने देश भर के 100 आकांक्षी कृषि जिलों की सूची जारी की, जिसमें सबसे ज्यादा यानी 12 जिले यूपी के शामिल हैं। बजट 2025-26 में शुरू की गई इस योजना का मकसद कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक और किसानों की आय में वृद्धि करना है। केंद्र ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और प्रदर्शन की निगरानी के लिए 100 केंद्रीय नोडल अधिकारी तैनात कर दिए हैं। वाल्मीकि जयंती पर अवकाश और शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश की सौगात। उत्तर प्रदेश सरकार ने महर्षि वाल्मीकि जयंती पर 7 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। इस दिन प्रदेश भर के सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। वहीं दूसरी ओर योगी सरकार ने संस्कृत विद्यालयों की मानदेय शिक्षिकाओं को बड़ी राहत देते हुए 6 माह का मातृत्व अवकाश मानदेय सहित देने का निर्णय लिया। साथ ही मानदेय शिक्षकों को 10 दिन की आकस्मिक छुट्टी भी मिलेगी। इन फैसलों से शिक्षकों और आमजन दोनों को सीधा लाभ होगा। आईटीसी रिवर्सल और क्रेडिट नोट्स में नई सुविधा अक्टूबर से लागू, व्यापारियों को बड़ी राहत। कानपुर में जीएसटी नेटवर्क ने इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में नई सुविधाएं लागू की हैं। अब करदाता कुछ विशेष रिकॉर्ड्स को सही सीमित अवधि के लिए पेंडिंग रख सकते हैं। मासिक रिटर्न भरने वाले करदाताओं के लिए यह अवधि एक टैक्स पीरियड होगी, जबकि त्रैमासिक रिटर्न वाले करदाताओं के लिए एक तिमाही तक सीमित रहेगी। पेंडिंग रखने योग्य रिकॉर्ड्स में आईटीसी रिवर्सल, क्रेडिट नोट्स का ऊपर या नीचे संशोधन शामिल हैं।
बरेली में जल्द खुलेगा यूनानी मेडिकल कॉलेज, शासन ने आवंटित किए 8.5 करोड़ रुपए। बरेली के हजियापुर में 9 महीने पहले बनकर तैयार हुए यूनानी मेडिकल कॉलेज का संचालन जल्द शुरू होने वाला है। शासन ने इसके लिए 8.5 करोड़ रुपए आवंटित किए। इनमें से 50 लाख रुपए बिजली कनेक्शन के लिए होंगे, जबकि शेष राशि निर्माण एजेंसी के बकाया भुगतान में खर्च की जाएगी। दावा है कि बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया पूरी होते ही कॉलेज का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। ये कदम क्षेत्र में यूनानी चिकित्सा शिक्षा को मजबूती देने और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में मदद करेगा। भरतकुंड सरोवर का पानी हुआ जहरीला, सैकड़ों मछलियों की मौत से श्रद्धालुओं में आक्रोश। अयोध्या के पवित्र स्थल भरतकुंड सरोवर की निर्मलता पर संकट गहरा गया है। हाल ही में सैकड़ों मछलियां मरकर पानी की सतह पर आ गईं, जिससे श्रद्धालुओं में निराशा और आक्रोश है। स्थानीय लोगों के अनुसार कई वर्षों से सरोवर की सफाई नहीं हुई। जलकुंभी और शैवाल के भरमार के कारण पानी प्रदूषित हो गया है। इसके चलते श्रद्धालुओं को स्नान करने में कठिनाई हो रही है। प्रशासन की ओर से जल्द सुधारात्मक कदम उठाने की उम्मीद जताई जा रही है। गोरखनाथ में रेल लाइन पर नए पुल का निर्माण शुरू, खर्च 127.87 करोड़। गोरखनाथ में रेल लाइन के ऊपर नए ओवरब्रिज का निर्माण शुरू हो गया। 127.87 करोड़ की लागत वाला ये 600 मीटर लंबा और 7.5 मीटर चौड़ा पुल क्षेत्र में आवागमन को सुगम बनाएगा, जाम की समस्या को दूर करेगा। निर्माण अप्रैल 2025 तक पूरा होना था, लेकिन लगातार देरी हो रही है। सेतु निगम के अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि नवंबर तक पुल खोला जाएगा, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार दिसंबर से पहले निर्माण पूरा होना मुश्किल दिख रहा है। पुल बनने से स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। बरेली में अमन चैन कायम, मंत्री राठौड़ ने सपा नेताओं पर किया तीखा हमला। बरेली में पूरी तरह अमन और चैन कायम है। सहकारिता राज्य मंत्री KJPS राठौड़ ने कहा कि पुलिस के समय पर कार्रवाई ने उपद्रव फैलाने की सभी साजिशों को विफल कर दिया। राठौड़ ने आरोप लगाया कि जो भी विपक्षी सांसद या नेता बरेली आने की बात कर रहे हैं, वे केवल माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से समाजवादी पार्टी के सांसद और नेताओं पर निशाना साधा और कहा कि वे बरेली में उपद्रवियों के लिए आंसू बहाने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार किसी को भी अमन चैन बिगाड़ने की अनुमति नहीं देगी। सहारनपुर में अगले 3 दिन स्कूल कॉलेज बंद, डीएम ने जारी किया आदेश। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अगले 3 दिनों तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने 6 अक्टूबर को मेला मां शाकंभरी देवी के आयोजन को देखते हुए स्थानीय अवकाश घोषित किया। 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती के कारण पहले से ही सार्वजनिक अवकाश निर्धारित है। साथ ही 5 अक्टूबर रविवार होने से 3 दिनों का अवकाश पूरा हो गया। जिलाधिकारी ने शनिवार को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया। इस दौरान छात्र और शिक्षक इन छुट्टियों का लाभ उठा सकते हैं। लखनऊ मुंबई स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की तैयारी, सफर होगा 12 घंटे में। जल्द ही लखनऊ से मुंबई तक स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू होने वाला है। सूत्रों के अनुसार ट्रेन का परीक्षण जल्द शुरू होगा और रेलवे बोर्ड की अनुमति मिलने के बाद सेवा शुरू की जाएगी। उत्तर मध्य रेलवे के आगरा डिवीजन द्वारा ये ट्रेन संचालित की जाएगी। ट्रेन में 20 कोच होंगे और लखनऊ से मुंबई तक का सफर करीब 12 घंटे में पूरा होगा। ये सेवा यात्रियों के लिए तेज, आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प साबित होगी। लखनऊ में अपना घर बुक करें, LGA ने लॉन्च की अटल नगर और सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में घर बनाने का सपना अब जल्द पूरा हो सकता है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अटल नगर और सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजनाओं की शुरुआत की। इन योजनाओं में EWS के साथ 1 और 2 BHK के कुल 2568 फ्लैट्स उपलब्ध होंगे। कीमतें 9.82 लाख रुपए से शुरू होंगी। इच्छुक नागरिक 4 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। ये योजना लोगों को किफायती और आधुनिक आवास उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण कदम है। NHM कर्मचारियों ने दिया अल्टीमेटम, 10 अक्टूबर तक मानदेय नहीं तो ठप होंगी स्वास्थ्य सेवा। लखनऊ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े हजारों कर्मचारियों को पिछले 3 महीनों से मानदेय नहीं मिला। दशहरा बिना वेतन गुजार चुके ये कर्मचारी अब दिवाली भी अदर में देख रहे हैं। एम्बुलेंस और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि 10 अक्टूबर तक भुगतान न होने पर सेवाएं ठप कर दी जाएंगी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के स्पष्ट निर्देश के बावजूद देरी ने शासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। यूपी में बड़े पैमानों पर जजेस का तबादला, 39 जिलों में नए जिला जज नियुक्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश में 130 न्यायिक अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला किया गया। नोएडा, गाजियाबाद, संभल, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी सहित कुल 39 जिलों में नए जिला जज नियुक्त किए गए। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मंजीत सिंह श्योराण ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की। ये तबादले इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली के निर्देश पर किए गए। इस प्रक्रिया से न्यायिक व्यवस्थाओं में ताजगी और बेहतर संचालन की उम्मीद है।
मौलाना शहाबुद्दीन ने सपा पर निशाना साधा, कहा बरेली की शांति को नहीं बिगाड़ने देंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उनका कहना है कि जब भी सपा कहीं जाती है शोर मचाती है और ढोल बजाती है। मौलाना ने कहा कि सपा नेताओं के दिलों में न तो प्यार है न सेवा का भाव। बरेली में शांति बहाल हो चुकी है, लेकिन सपा के लोग इसे अशांति में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना ने स्पष्ट किया कि अखिलेश यादव की मंशा को वे सफल नहीं होने देंगी। त्रिवेणी अपार्टमेंट को ध्वस्तीकरण का खतरा, जीडीए ने जारी किया नोटिस। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने धर्मशाला बाजार स्थित त्रिवेणी अपार्टमेंट पर मानचित्र न प्रस्तुत करने पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू कर दी। जीडीए की टीम ने अपार्टमेंट परिसर में ज्ञानी उर्फ ज्ञानमती देवी के नाम से नोटिस छपा कर चेतावनी दी। नोटिस में कहा गया कि यदि 13 अक्टूबर को निर्धारित सुनवाई में पक्षकार उपस्थित नहीं हुए तो बाद में एक पक्षीय ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया जाएगा। ये कार्यवाही नियमों के उल्लंघन के चलते की जा रही है। उरई में जल्द खुलने वाला केंद्रीय विद्यालय, सरकार ने दी मंजूरी। उरई में लंबे समय से केंद्रीय विद्यालय की मांग की जा रही थी। जमीन न मिलने के कारण ये मामला पहले कई बार अधर में फंसा था। इस बार प्रशासन ने पहले से ही जमीन का चयन किया और प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा। अब केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है और जनपद में केंद्रीय विद्यालय का निर्माण जल्द शुरू होने वाला है। इससे क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने का अवसर मिलेगा और स्थानीय शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। यूपी में पीएम आवास योजना का अपडेट, हर जिले के डीएम को निर्देश जारी। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वंचित रह गए पात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई। अब आवास प्लस पोर्टल पर लाभार्थियों को चिन्हित करने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर है। ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने सभी जिलाधिकारियों और सीडीओ को निर्देश जारी किए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सभी अधिकारियों को पोर्टल का सही और पूर्ण उपयोग करने के लिए कहा है। सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना, बढ़ती बिजली कीमतों, बार बार कटौती और प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार ने सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना 2025 शुरू की है। इस योजना के तहत हर घर अपनी छत से सौर ऊर्जा से बिजली पैदा कर सकता है और 78,000 रुपए तक की सब्सिडी पा सकता है। इसका मकसद नागरिकों को बिजली बिल में राहत देना, उन्हें ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। ये पहल न केवल खर्च कम करेगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देगी। यूपी के हर गांव में जल संरक्षण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य है, योगी सरकार का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर गांव में जल संरक्षण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य करने का ऐलान किया। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि बारिश के पानी को रोकना, भूजल बढ़ाना प्राथमिकता हो। अब तक 6,000 से ज्यादा चेक डैम बनाए गए और हजारों तालाबों का पुनर्निर्माण किया गया। 100 वर्ग मीटर से बड़े सभी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य होगा। सरकार मिशन मोड में काम कर रही है ताकि पानी की हर बूंद का सही उपयोग हो। गोरखपुर और आसपास के इलाकों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट। नवरात्र के 9वीं की रात से मौसम ने करवट ली है। गोरखपुर समेत आसपास के क्षेत्रों में सुबह से हल्की फुहार और छींटों के साथ बारिश जारी है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। कुछ जगहों पर भारी और बहुत भारी बारिश की संभावना है। तेज हवाओं के साथ बारिश ने लोगों की दिनचर्या प्रभावित कर दी। विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ घंटों में बारिश का ये दौर जारी रहेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।